हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग प्रीवियस क्लास अच्छी तरीके से रिवाइज कर लिए होंगे। आज की क्लास में हम कंटिन्यूटी की क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इससे पहले आप लोग कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में जान चुके हैं कि किसी पॉइंट पे कोई फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है। आज हम फंक्शन को कंटिन्यूअस दिखाने का प्रयास करेंगे कब, जब वो किसी इंटरवल पे लाई करता हो, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा, चल रहा था, आपको पता है ना क्या चल रहा था जी, कंटिन्यूटी, ठीक है। तो आज जो टॉपिक है हमारा कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन इंटरवल। मतलब हम लोग देखने वाले हैं कि कोई फंक्शन इंटरवल में कब कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूअस फंक्शन इंटरवल में कब होता है उससे जानने से पहले हम थोड़ा सा इंटरवल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। चलो तो बताइए क्या होता है इंटरवल के बारे में, सुने आप लोग जी? हाँ, इंटरवल मैथमेटिक्स में इंटरवल का मतलब क्या सुने हैं क्या? अंतराल। हम अंतराल किसे कहेंगे और ये अंतराल कितने प्रकार का होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहली बात बता दो, ये जो इंटरवल है जिसको हम मेनली 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है, पहला जो टाइप है, दैट इज ओपन इंटरवल। कौन सा इंटरवल जी? ओपन इंटरवल, जिसको हिंदी में विवृत अंतराल कहते हैं, ठीक है, विवृत अंतराल। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो x की वैल्यू होगी, जिसे हम लोग डोमेन की वैल्यू बोल सकते हैं, वो क्या होगा? मान लेते हैं ये जो x की वैल्यू है एक डोमेन के बीच में आएगी, ठीक है, और डोमेन के बीच में a से चालू होगा और कहां तक जाएगा? b तक जाएगा। तो एक चीज याद रखना, x की जो वैल्यू होगी a से चालू होगी और b से चालू होगी। इसे लिखेंगे कैसे? इसको लिखने के तरीके हमारे पास, जैसे स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। क्या ब्रैकेट यूज करेंगे? स्मॉल ब्रैकेट यूज करेंगे। इस स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है कि x की वैल्यू a से b के बीच में है, ना कि a और b है। बात समझ में आई? या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से, स्क्वायर ब्रैकेट को उल्टा कर दो, ये a हो गया, ये क्या हो गया? b होगा। यदि इसको नंबर लाइन में शो करना चाहते हैं तो इस तरीके से शो किया जाता है। समझ में आया क्या? ये क्या हो जाएगा? a और ये क्या हो जाएगा? b। इस गोला को, छोटा सा गोला है, इसको ध्यान से देखिए, इसके अंदर खाली जगह है। समझ में आया? ये जो खाली जगह है इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू a नहीं है और x की वैल्यू b नहीं है, बल्कि x की जो वैल्यू है इसके बीच में लाई करेगा। तो इसका मतलब होता है क्या? ओपन इंटरवल। बात समझ में आया जी? हैं? आ रही है ना? बात समझ में आ रही है? इसको और क्या लिख सकते हैं? इसको और मैथमेटिकल टर्म में क्या लिख सकते हैं कि x की वैल्यू a से बड़ा होना चाहिए लेकिन b से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो ये 3 चीजें आपको दिमाग में बैठनी चाहिए। सबसे पहला ये हिस्सा वाला, ठीक है, दूसरा आपका नंबर लाइन, और तीसरा ये मैथमेटिकल जो नोटेशन है, a ग्रेटर देन x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? b, ठीक है। ये हो गया ओपन इंटरवल। ये इंटरवल के कॉन्सेप्ट होने के बाद हम देखेंगे कि कोई फंक्शन इस इंटरवल पे कंटिन्यूअस कब होता है। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्या होगा? सेकंड जो होगा हमारे पास वो होगा, हमने ओपन इंटरवल देख लिया, उसके बाद होगा क्लोज्ड इंटरवल। क्या होगा जी? क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब आप लोग हिंदी में जानते होंगे, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? समवृत्त अंतराल। क्या कहेंगे? समवृत्त अंतराल कहेंगे सर, ठीक है, ओके, बहुत अच्छे। समवृत्त अंतराल, इसमें क्या होगा? आप ब्रैकेट जो यूज करोगे, ये ब्रैकेट यूज करोगे, समझ में आया? स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। पहले वाले में क्या था? स्मॉल ब्रैकेट यूज किए थे। याद रखना ब्रैकेट का भी मतलब होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ए, ये क्या हो जाएगा? बी।
अब यहां पे इसको यदि हम नंबर लाइन में शो करें, फर्स्ट तो ये हो गया, नंबर लाइन में शो करना पड़ेगा, तो इस तरीके से शो करोगे। लेकिन याद रखना ये जो रीजन है क्या है, भरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी, भरा होना चाहिए। ये मैंने ए लिख दिया, ये बी लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स के वो सभी वैल्यू उसके जो डोमेन में आएंगे, ठीक है, वो ए भी होगा, बी भी होगा, और ए के बीच में जितने भी होंगे वो भी होंगे। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, क्लोज इंटरवल। नोटेशन के फॉर्म में यूज करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ए लेस देन आर, ए लेस देन आर इक्वल टू एक्स, लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। इधर भी शायद मैंने इसको गलत प्रोनाउंसिएशन कर दिया था, ए लेस देन एक्स लेस देन क्या, बी होगा। ठीक है, ये वाला देख लेंगे। कोई बोलेंगे सर आपने गलत प्रोनाउंसिएशन किया, तो देख लो, इधर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके सर। चलिए आगे बढ़ें। इसका मतलब समझ में आया कि एक्स के वो सभी वैल्यू जो ए भी होगा और जो क्या होगा, बी भी होगा, और साथ साथ ए और बी के बीच में भी होगा, तो उस वाले इंटरवल को हम लोग क्या कहेंगे, क्लोज इंटरवल कहेंगे। कभी कभी एक और इंटरवल का यूज किया जाता है जिसे ओपन क्लोज्ड इंटरवल, या हम इसे कहेंगे क्लोज्ड ओपन इंटरवल कहेंगे। ठीक है, मतलब इसमें दोनों आ गया जी, समझ में आया, ओपन क्लोज्ड आ गया और ये क्लोज्ड और ओपन दोनों आ गया। तो इस तरीके के जो रहेंगे ओपन क्लोज्ड, ओपन मतलब पहला वाला क्या होगा, ओपन होगा, पहले वाला ब्रैकेट, और दूसरा वाला क्या होगा, क्लोज्ड होगा। इस तरीके से ये मैंने ए लिख दिया, बी लिख दिया, या यहां पे क्या लिखा है, क्लोज्ड ओपन, तो पहले वाला क्लोज्ड होगा, दूसरा वाला क्या होगा, ओपन। लिखने के इसके अलग अलग तरीके हैं, समझ में आया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ए बी ऐसा, या इसे क्या लिख सकते हैं, ए बी, इस तरीके से। अच्छा, हाँ सर समझ में आ गया सर। हाँ तो ठीक है, नंबर लाइन भी देख लो। इसका नंबर लाइन कैसे बनाएंगे, इसका नंबर लाइन बनाएंगे इस तरीके से। पहले वाला यदि आप ये बनाना चाहते हैं तो पहले ओपन करोगे, ये क्लोज्ड हो गया, या आप क्लोज्ड कर दिए फिर क्या कर दिए, ओपन कर दिए। बात समझ में आ गई क्या, ये क्या हो जाएगा, ए, ये बी, ये वाले का नोटेशन हो जाएगी। उसके बाद क्लोज्ड और ओपन, ये ए हो गया, बी हो गया। समझ में आया। इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखना पड़ेगा ए लेस देन एक्स लेस देन आर इक्वल टू बी। देखो इक्वल टू इसमें लगा हुआ है, या लिख सकते हैं ए लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन बी। इस तरीके से हम लिखते हैं। डियर स्टूडेंट, ये है इंटरवल का कॉन्सेप्ट। मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि इंटरवल क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो किस तरीके से इंटरवल होगा, हमारे पास 3 तरीके का इंटरवल हुआ। ठीक है, कितने तरीके का इंटरवल हुआ जी, 3 तरीके का इंटरवल हुआ। सबसे पहला जो इंटरवल हुआ जिसे हम लोग क्या कहेंगे, ओपन इंटरवल। ठीक है, इंटरवल का मतलब क्या होगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में हमारे पास एक डोमेन है, उस डोमेन के अंदर जितने भी वैल्यूज हैं, सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू की बीच की जितने भी वैल्यूज हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरवल। ठीक है, वहां से लेकर के सभी मानों को हम लोग इंटरवल कहेंगे, और उसमें से सबसे पहला इंटरवल है दैट मीन्स ओपन इंटरवल। ओके, सेकंड जो इंटरवल है वो है क्या, क्लोज्ड इंटरवल, और थर्ड जो इंटरवल है वो क्या है, ओपन क्लोज्ड या क्लोज्ड ओपन इंटरवल कह सकते हैं। ठीक, अब हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, वो हमारे पास टॉपिक है कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। ठीक है, कंटिन्यूटी इन एन क्या, इन एन इंटरवल। तो आप लोगों को इंटरवल का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया जी, है ना। ठीक है, इंटरवल का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया। ठीक है, आगे बहुत अच्छी बात। तो कोई फंक्शन है इंटरवल पे कंटिन्यूअस कब होगा, तो मैंने आपको बताया मेनली 2 इंटरवल याद रखना है, एक ओपन वाला याद रखना है, एक क्लोज्ड वाला याद रखना है। तो हम ओपन इंटरवल पे हम कैसे बताएंगे, ठीक है, कौन से इंटरवल पे, ओपन इंटरवल पे जो फंक्शन होगी वो कंटिन्यूअस कब होगा। ठीक है, कंटिन्यूअस कब होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो किसी ओपन इंटरवल पे कंटिन्यूअस कब होगा, ओपन इंटरवल आपको पता है
ठीक है। हमारे पास यदि इंटरवल की बात करें तो ये हो जाएगा इंटरवल। हमारे पास हमने चूंकि इंटरवल क्या लिया, सबसे पहला इंटरवल ओपन लिया, तो ओपन लिया तो क्या ब्रैकेट यूज करेंगे जी, ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे सर। हाँ, तुम लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है, या ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे। हाँ जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में ए और बी के बीच में बहुत सारे पॉइंट हैं। ए बीच के बीच में जैसे मैंने लिख दिया A1, A2, B1, B2, B3, बहुत सारे हैं। तो हर एक पॉइंट पे यदि फंक्शन क्या होती है, कंटिन्यूअस होती है। पॉइंट वाला सीख चुके हैं, याद कीजिए। पॉइंट पे से करने के लिए क्या होता है कि उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। FA इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या, राइट हैंड लिमिट। तो हर एक पॉइंट पे ए और बी को छोड़कर, क्योंकि ए इज नॉट इक्वल टू एक्स इज नॉट इक्वल टू ए एंड बी एक्स इज नॉट इक्वल टू बी, बट इसको छोड़ करके जितने भी पॉइंट्स हमको मिलने वाले हैं उस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे यदि फंक्शन कंटिन्यूअस होता है देन वी कैन से दैट कि वो पूरे इंटरवल पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। समझ में आया? हर एक पॉइंट पे, हर एक बिंदु पे क्या होना चाहिए, बिंदु में क्या होना चाहिए, फलन या फंक्शन क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि वे अंतराल या इंटरवल में भी क्या है, में भी संतत होगा। अब ये बिंदु वाला क्या है बता चुका है ना आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू FA। ये क्या है, वो उस पॉइंट पे। ऐसे स्पेशल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिमाग में रखो आप कि ओपन इंटरवल पे कंटिन्यूअस फंक्शन, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा। ठीक, दिमाग में गया क्या? हाँ सर गया। ठीक है, बहुत सुंदर। सेकेंड, जो हमारे पास अभी जो देख रहे हैं कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, तो फर्स्ट तो देख लिया ओपन इंटरवल, सेकंड क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, इस क्लोज्ड इंटरवल में कोई भी जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस कब होगा। ठीक है, हाँ। अब क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या, ये ब्रैकेट यूज करेंगे क्या? नहीं भैया, ये वाला ब्रैकेट यूज करना है। या और कुछ लिख सकते हो? नहीं, और कुछ नहीं लिखना है भैया। ठीक है, अच्छा, नंबर लाइन में हम कैसे शो करेंगे, इसको फिल कर दोगे, यहां से यहां तक क्या कर दोगे, इसको भी क्या कर दोगे, फिल कर दोगे। ये A होगा, ये क्या हो जाएगा, B। अब x की वैल्यू आपको A लेना है और x की वैल्यू B लेना है। तो यहां पे कैसे कहेंगे, इस पूरे इंटरवल पे, क्लोज्ड इंटरवल में कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, तो यहां पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं जी, बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा, इसको थोड़ा लिख लेता हूं, a इज लेस देन आर इक्वल टू x, लेस देन आर इक्वल टू b। ठीक है सर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट आपको पता है, लिमिट x टेंड्स टू a, पॉजिटिव लिखेंगे कि निगेटिव, बताओ जी। निगेटिव लिखेंगे सर, समझ में आया? यह हो जाएगी fx। यदि आप चाहते हैं कि ये कुछ अलग सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो तो इसको क्या करोगे, h टेंड्स टू 0 और fx माइनस क्या करोगे, h करोगे। नहीं सर, a माइनस h करोगे आप। समझ में आया? ये क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेकिन आप याद रखना, इस लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है, इसको ऐसे ही लिख लेता हूं, ये जो वैल्यू है किसके बराबर होना चाहिए, a के बराबर होना चाहिए। f a के इक्वल होना चाहिए। सम देख लो भाई, किसके इक्वल होना चाहिए, f a के इक्वल होना चाहिए। f है, हमारे पास 2 पॉइंट है, आप किसी x को यहां पे रखोगे तो x के लेफ्ट साइड क्या है, a है, और राइट साइड क्या है बताओ, b है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को f a के इक्वल होना चाहिए यदि हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू fx। ऐसा क्या? हाँ, ऐसा ही है। तो ये पहला कंडीशन फॉलो होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन ये फॉलो होना चाहिए कि यदि आप राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव लिखना चाह रहे हैं, जिसे fx लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू किसके होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, b के। तो इसको a नहीं लिखना पड़ेगा, x टेंड्स टू क्या लिखेंगे, x टेंड्स टू b पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। समझ में आया? x टेंड्स टू क्या हो जाएगा, b पॉजिटिव।
तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ए के इक्वल होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट एफ बी के इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ए एंड राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ बी। देन वी कैन से, यदि ऐसा कंडीशन, ऐसा हम प्रूफ कर देते हैं, देन आप फंक्शन को बोलोगे कि पूरे ये क्लोज्ड इंटरवल पे क्या है, वो कंटिन्यूअस है। समझ में आया जी? हाँ सर, समझ में आ गया सर। तो ये दो चीजें याद रखेंगे, कभी कभी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना बहुत जरूरी हो जाता है। मैंने आप लोग को इंटरवल बताया, इंटरवल के बाद आपको बताया कि ओपन इंटरवल में कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, ठीक है, और क्लोज्ड इंटरवल पे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा। बात समझ में आई? कुछ अलजेब्रा है जिसको हम लोग देखेंगे, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। उसके अलजेब्रा का मतलब क्या होता है? अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। हाँ सर, ये क्या चीजें हैं? यदि मान लेते हैं कोई फंक्शन है, दो फंक्शन है, एक फंक्शन है ए, पहले से क्या है, संतत है, और जी क्या है, पहले से क्या है, संतत है। संतत समझ रहे हैं जी? कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इसकी जितने भी अलजेब्रा बनेंगे वो सब के सब, समझ में आ रहा है? जितने भी अलजेब्रा बनेंगे, इसके अलजेब्रा मतलब क्या है, समझ रहे हो? अलजेब्रा मतलब एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ डिवाइडेड बाई जी, बट जी इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ गया क्या? ये जितने भी हैं और किसी पॉइंट पे ये x इज इक्वल टू ए पे ये क्या है, सब के सब पहले वाला। यदि ये फंक्शन दोनों क्या है, x इज इक्वल टू ए पे संतत है, तो इसकी जो दोनों को ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, चाहे इनटू करेंगे, चाहे डिवाइड करेंगे, चाहे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये सब के सब भी क्या होंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। इसका मतलब यही है। समझ में आया क्या? ये सभी भी क्या होंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। ये अलजेब्रा दिमाग में रखना, ठीक? ओके सर, समझ में आ गया। चलिए, छोटा सा बात है, ज्यादा हमको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीजें हैं जिसको जानना पहले से ज्यादा जरूरी है, ठीक है? कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आपको, ठीक है, याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्या फैक्ट है? तो सबसे पहला आप लोग लिखते जाना, ठीक है? सभी पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन जिसे क्या कहते हैं आप लोग, बहुपद फलन, क्या होते हैं, संतत होते हैं। याद रखना, संतत का मतलब समझ रहे हो जी? संतत का मतलब ये कि जिसको ग्राफ में ड्रॉ करोगे तो एक कंटिन्यूअस कर्व मिलेगा, आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले राइट डाउन कीजिए, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो क्या होगा, क्या होगा? हाँ सर, वो होगा संतत होगा। कांस्टेंट फंक्शन, जितने भी कांस्टेंट फंक्शन होगी, सेकंड, सभी कांस्टेंट, ठीक है, अचर फलन फंक्शन क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन जी सीधा दे देगा, ऐसे x की वैल्यू कुछ भी रखो, y की वैल्यू सेम ही देगा, ठीक है। तीसरा, आइडेंटिटी फंक्शन, जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन, समझ रहे हो? क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, तत्समक, तत्समक। आई थिंक ये इस टाइप से बनेगा ग्राफ, आपको पता है कि नहीं पता, है ना? तो ये जो फंक्शन है ये क्या होगा, संतत होगा। ये पहले से दिमाग में आपका रहना चाहिए, ठीक है। चौथा, और क्या क्या फंक्शन संतत होंगे जी, संतत फलन हो जाए, जितने भी परिमेय फलन है, रेशनल फंक्शन है, परिमेय फंक्शन है, जैसे कि एफ एक्स अपान क्या लिख दिया, जी एक्स लिख दिया, जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे क्या, संतत होगा। अच्छा ठीक है जी। पांचवा, यदि मैं बात करूं तो पांचवा क्या हो जाएगी, हैं? पांचवा क्या हो जाएगी, तो यदि कोई फलन है, ठीक है, किसी डोमेन में कोई फलन है, किसी डोमेन में क्या है, संतत है, तो उसी डोमेन में मॉड ऑफ ए, समझ में आ रहा है, मापांक फलन, समझ में आए, भी क्या होंगे,
संतत होंगे। ये चीजें याद रखेंगे। सबसे पहला पॉलिनोमियल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, रेशनल फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन, ये सभी क्या होंगे? संतत होते हैं जी। ठीक है, ओके सर। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? बहुत सारी चीजें हैं, मेन जो चीजें हैं उसको आप लोग याद रखेंगे। छठवां, जितने भी टीआर फंक्शन है, टीआर समझते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यदि मैं आपको बोल दूं साइन एक्स है, साइन एक्स ग्राफ तो याद होगा आपको। यदि मैं टेन एक्स बोल दूं, ठीक है, क्या बोल दूं जी? टेन एक्स बोल दूं। यदि मैं आपको बोल दूं कोसाइन बोल दूं, ठीक है, कोसाइन एक्स यानी कि कॉस साइन, कॉस एक्स हो गया। और कुछ बोलें क्या? ये जितने फंक्शन होंगे ये भी क्या होंगे? ये भी होंगे सर कंटिन्यूअस। ठीक, ओके। और कुछ होगा जी? हाँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि y इज इक्वल टू क्या है? ex है, मतलब क्या? मतलब क्या? चर घातांकी फलन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि क्या? चर घातांक, ऐसी फंक्शन जिसका घात क्या है? चर राशि हो, तो वो भी यदि x क्या है? x क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए, वास्तविक संख्या, तो भी हम इसे क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। ठीक है, ओके। एक और फंक्शन है जो आप लोग चिर परिचित हैं पहले से जी। ठीक है, y इज इक्वल टू मैंने लिख दिया log ex लिख दिया। यदि x क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, x की वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आप समझना ये log x लॉगरिथम फंक्शन यानी कि क्या? लघु गणक फलन भी आपस में क्या होते हैं? आपस में नहीं, ये क्या होंगे? कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। बात समझ में आई जी? ठीक है, ये भी क्या होंगे? फंक्शन। सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये सभी फंक्शन क्या होंगे? कंटिन्यूअस होंगे। ये सब के सब क्या फंक्शन होंगे? कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। तो ये दिमाग में रखना है आपको। ठीक है, सभी कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा तो दिक्कत नहीं होगी। आई होप आप लोग को ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, पहले मैंने क्या बताया? पहला जो पार्ट था वो क्या था? पॉइंट पे हमने देखा कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, और ये सेकंड मेरा में जो वीडियो है जिसमें हमने देखा कि कंटिन्यूअस फंक्शन जो होता है वो कब होगा? इंटरवल में के फॉर्म में हमने देखा। ये सभी नोट डाउन कर लीजिए। अगली वाली क्लासेस में हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन। कभी k की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा, कंटिन्यूअस कब होगा। जैसे ही कंटिन्यू कंप्लीट होगी उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी देखेंगे। ठीक है जी, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।